एक गांव में कथा चल रही थी। दुर्योधन शेष बचे। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और पूछा, मित्र कैसे हो? तो दुर्योधन तो अंतिम श्वास ले रहा था मृत्यु की। दुर्योधन ने कहा, मित्र पूछते हो कैसे हो? दुर्योधन ने कहा, मित्र क्या बताऊं, मुझे मेरे कौरव जो भाई मरे हैं उनका मुझे दुख नहीं, जितना दुख मुझे इस बात का है कि मेरे हाथ से एक भी पांडव नहीं मरा। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता छोड़ो, मैं 5 पांडवों को आज ही मार करके लाता हूं। क्योंकि अश्वत्थामा पे ब्रह्म अस्त्र था। आज ही उनके सिरों को काट करके तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। इधर महाराज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव बड़े बलशाली हैं, उन पर विजय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया अश्वत्थामा रात्रि के साथ, और देखा उस वृक्ष में तो अनेक कौवा बैठे थे उस वृक्ष में। एक उल्लू आया और उल्लू ने रात्रि के समय हमला किया, सारे कौवा भाग गए और कौवे के बच्चों को उल्लू उठा उठा करके खा गए। अब अश्वत्थामा ने काक उल्लू के न्याय को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया कि पांडवों पे मैं युद्ध करूंगा, पांडवों से तो विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और रात्रि के समय हमला करूंगा जिससे कि मेरी विजय प्राप्त हो उल्लू की तरह। और रात्रि के समय चल दिया अश्वत्थामा। भगवान तो अंतर्यामी थे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इन 5 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे दुर्योधन अकेला शेष बचा है, चाहे दुर्योधन अकेला शेष बचा है, लेकिन अर्जुन इन 5 को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन कौन सी चीज को? अग्नि को। अग्नि चाहे छोटी सी हो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करेगी ये ना। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अग्नि को कभी छोटी नहीं समझना चाहिए, और शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु चाहे कैसा भी छोटा है, कभी भी आप पर आघात कर सकता है। और रोग को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि यूं ही मिट जाए बोला ना, तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। और सड़क को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप लाज छोटो सा पाप है, या देखा फर्क पड़े, कौन देख रहा हो। इन 5 को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए, और 5 पांडवों की सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि के समय शयन कर रहे थे। इधर अश्वत्थामा पहुंचा शिविर में, और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पुत्रों के सिर को काट करके ले आया, और दुर्योधन के पास ले गए। लो मित्र, तुम इतने दिन से युद्ध कर रहे थे 5 पांडवों को मारने के लिए, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सके। मैं एक ही रात्रि में विजय प्राप्त करके आया हूं, और 5 पांडवों के ये लो सिर। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ।
वारे मित्र वाह तूने तो गजब कर दिया, मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई, लेकिन बदला तो ले लूं भाइयों का। और जैसे ही सिरों को अपने से कुचलने लगा तो महाराज वो तो बच्चों के सिर पे यूं ही फूट गए टमाटर की तरह। दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने तो मेरे वंश को नष्ट कर दिया, कोई पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा हमारे वंश में, तो तूने बहुत बुरा किया। इन बच्चों से मेरा क्या विरोध था। अश्वत्थामा ने प्राण त्याग, क्या दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। इधर द्रौपदी पुत्र मृत्यु को विलाप कर रही है। इतने में अर्जुन आया और अर्जुन ने महाराज प्रतिज्ञा कर ली कि उस पापी को कल के दिन तुम्हारे सामने सामने द्रौपदी जो जैसे तुम कहोगी उसी तरह उसका वध करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ लाए भगवान, कथा लंबी है। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण और अर्जुन पकड़ लाए और द्रौपदी के आगे खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा, कहो पांचाली, इसे किस प्रकार मारूं, ये आताताई है, पापी है। हमारे यहां 6 व्यक्तियों को आताताई कहलाते, पापी कहलाते, महापापी 6 व्यक्ति। ध्यान से सुनना, 6 व्यक्ति महापापी होते हैं। पहला, जो किसी को आग में जलाकर मारे वो महापापी है। जहर पिला के मारे महापापी है। शस्त्र लेकर धोखे से मारे किसी को, आजकल तो होता भी है महाराज, ऐसा हो रहा है। कुत्ता होता है, कुत्ता के पीछे जब अनेक कुत्ते पीछे पड़ते हैं तो बेचारा दौड़ता दौड़ता और महाराज लोट पीट हो जाता है। जब उसका पेश नहीं जाता है तो कुत्ते उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज का आदमी ऐसा नहीं करता, हाथ जोड़ते हुए भी मार देता है। शस्त्र लेकर धोखे से मारना ये महापापी है। दूसरे का धन हरण करना, दूसरे की पत्नी का और जायदाद को अपने कब्जे में रखना, ये महापाप है। ऐसे 6 लोगों को मारने में कोई पाप नहीं होता। और महाराज अश्वत्थामा ने ये 6 के 6 पाप किए थे। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी से कैसे मारूं? क्या कुएं में लटका करके मारूं? क्या ऊपर किसी डाली से टांग करके ऐसे मारूं? क्या इसे उल्टा लटका करके इसके मुंह में अंगारे भर के मारूं? क्या गांडीव धनुष को लेकर के तरकस में से अग्नि बाण लेकर के मारूं? कहो पांचाली, किस प्रकार मारूं इसे? नकुल से कहा, 1 मिनट भैया, भाई से किस प्रकार मारूं? नकुल ने कहा, भाई तुम छोड़ दोगे तो मैं इसको किसी भी प्रकार मारूंगा। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो इसे। आपने इनके पिता द्रोणाचार्य से विद्या सीखी है, उन्हीं का ये पुत्र है। पुत्र की ममता को मां जानती है। जिसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी और वही मां कहती है कि अर्जुन इसे मत मारो। क्यों? कि पुत्र की ममता को मां जानती है कि मां पुत्र की मृत्यु को कभी भूल नहीं सकती। पिता पुत्र की मृत्यु को भूल सकता है, भाई की मृत्यु
मृत्यु को भूल सकता है, बहन भी भाई की मृत्यु को भूल सकती है, लेकिन मां जब तक जिंदी रहेगी अंतिम श्वास तक पुत्र की मृत्यु को नहीं भूलेगी। क्योंकि मां पुत्र की ममता को जानती है। अर्जुन, मैं जानती हूं पुत्र की ममता को। एक विद्यालय में एक टीचर बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे थे और एक कहानी सुना रहे थे बच्चों के लिए। बच्चे कितने थे विद्यालय में? 200। अध्यापक कह रहा था, बेटे हो एक कहानी सुनाऊं तुम्हें कि एक पति और पत्नी विदेश के लिए कोई काम से भ्रमण करने के लिए चले गए। जब वो वापस लौटे अपने देश के लिए तो रास्ते में समुद्र था, तो समुद्र में से पानी जहाज से पार होना था। वो पानी जहाज में बैठ गए। कौन सुना रहे? अध्यापक अपने बच्चों के लिए क्लास में। अब कोई कारणवश उस पानी जहाज में कोई घटना घट गई, कोई कमी आ गई कि जहाज डूबने वाला है पानी में। ऐसी सूचना केंद्र में दे दी। किसने? ड्राइवर ने, पानी के जहाज वाले, कि महाराज कोई इंतजाम जल्दी से जल्दी कर लो, और नहीं तो घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में ये पानी में डूबने वाला है जहाज और सारी सवारी पानी में खत्म हो जाएगी। कौन सुना रहे? अध्यापक बच्चों के लिए। गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी, पानी जहाज के पास में नाव पहुंचा दी गवर्नमेंट ने। सारी सवारी उन नाव में बैठने लग गई, पार होने लग गई। अंत में एक नाव थी और पानी जहाज का डूबने का समय नजदीक आ गया कि कुछ ही क्षण में डूबेगा। अगर सवारी रह गई तो मर जाएगी। एक नाव शेष है और उस नाव जो शेष है उसमें भी एक सीट शेष है, बाकी है, बाकी सीट तो फुल है। और उस जहाज में अभी 2 व्यक्ति हैं जो घूमने गए थे, पति और पत्नी 2 व्यक्ति हैं और एक सीट है। अब मार साहब सुना रहे हैं बच्चों से कि बेटा वो व्यक्ति अपनी पत्नी को उस जहाज में छोड़ करके, डूबने वाली जहाज में छोड़ करके और कूद करके, और नाव में जो एक सीट थी बाकी उस पर आवे। अब पत्नी तो आ नहीं सकती कि वो सीट नहीं होता, आए तो नाव डूबे। पत्नी रह गई, पति आकर के बैठे। अब मास्टर जी कह रहे हैं, अध्यापक जी कह रहे हैं बच्चों से कि बेटा ये बताओ उस पत्नी का क्या जवाब होगा, उस पत्नी ने उस पति के प्रति क्या कहा हो। 199 बच्चों ने कहा कि गुरुजी उस पत्नी ने ये कहा होगा कि हे नालायक, हे दुष्ट, मैं तेरी अर्धांगिनी थी, मैं तेरे आश्रित थी, मैंने तुम्हारे लिए सारा जीवन दे रखा था, मेरे माँ बाप ने भी तुझको सौंपा था, और आज इस समुद्र के बीच धार में डूबती हुई नाव में मुझे तुम छोड़ गए। तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। ये कहा 199 बच्चों ने कहा, लेकिन एक बच्चा मौन बैठा था। एक बच्चा मौन बैठा था। अध्यापक ने कहा कि बेटा 199 बच्चों ने तो कह दिया कि उसने ऐसा कहा होगा मां ने, लेकिन तुम्हारी सहमति है इसमें?
बोलो गुरु जी ने ऐसा माँ ने कभी नहीं कहा। तो क्या कहा होगा बेटा कि उस माँ ने ये कहा होगा कि हे प्राणनाथ, मेरी तो मृत्यु निश्चित है, जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, मुझे तो मरना है, यहां नहीं तो आगे मरना है, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको देखभाल रखना हे प्राणनाथ, उनकी सार संभाल रखना, क्योंकि मुझे तो मरना है और आप भी अगर मर गए तो महाराज हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए हे प्राणनाथ मेरे बच्चों को तुम संभालना। क्यों? कि वो बच्चा बिना मां का था। तो मां जानती है पुत्र की ममता। द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसे छोड़ दो। वाचासनन्तस्य वंदना नैनम सती मुच्चितम मुच्चितम निशा ब्राह्मणो निद्राम गुरु हो। छोड़ दो इसे। पुत्र की मृत्यु से कितनी पीड़ा होती है ये मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी तरह और कोई बहन रोएगी। इनकी माँ कृपी, अश्वत्थामा की माँ का नाम था कृपी बहुत रोएगी। सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, जो दूसरे की पीड़ा समझ ले, जो दूसरे की पीड़ा समझ ले वही भक्त है। और यदि आपका हृदय दूसरे के दुख को ना समझ पाए तो वह हृदय पत्थर है। यही भजन है, यही साधन है, यही पाठ है, यही पूजा है। दूसरे के दुख को दुख समझो, दूसरे की पीड़ा को पीड़ा समझो। आज का मानव पड़ोसी के घर जब पीड़ा होती है तो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न होता है महाराज। पैसा वाला आदमी के लिए पड़ोस में गरीब ही अच्छा लगता है, उसे ये अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे साथ में बराबर हो जाए। आपका हृदय दूसरे की पीड़ा को समझ ले, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए और दूसरे के दुख को ना समझे, वह हृदय पत्थर है। आप किसी को सुख दे नहीं सकते, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे ऐसे भाव ही नहीं। दूसरे को दुख नहीं, दूसरे को सुख नहीं दे सकते आप। तो भागवतकार कहते हैं कि दूसरे को दुख देने का विचार भी मत कीजिए। रेमन भला न कर सके बुरे पंथ मत जाए। रेमन भला न कर सके, अगर तुझसे भला नहीं होता है, रेमन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जाए। अमृत फल चाख्यो नहीं तो विष फल काय खाए। अगर तूने अमृत फल नहीं खाया तो जहर के फल क्यों खाता है। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो मुच्यताम मुच्यताम। भीमसेन ने कहा नहीं छोड़ेंगे, मार दो इसे। नकुल से देव ने से पूछा मार दो इसे। भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, भगवान इसका क्या करूं। युधिष्ठिर से पूछा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कैसा भी पापी हो, उसे मारना नहीं चाहिए। कैसा भी आताताई हो, उस ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और बाल हत्यारा चाहे कोई जाति का हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, अवश्य मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा वारे टेढ़ी टांग वाले कर दिया न्याय। ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे ब्राह्मण हो कोई हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये कोई न्याय हुआ? भगवान ने कहा कि अर्जुन मैंने तुझे 18 अध्याय गीता पढ़ाया है,
माननीय पुरुष का अपमान हजारों मरण से भी अधिक है। जो माननीय पुरुष होता है ना, उसका हजारों मरण से भी अधिक है। अर्जुन ने उसके बालों को काट दिया, मणि को निकाल लिया, अपमानित कर दिया। अपमान आदमी का बहुत बुरा होता है। संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोटि सुम दारूंगा। फिर भी देखो, नीच व्यक्ति अपनी नीचता को कभी नहीं छोड़ता। नीच व्यक्ति अपनी नीचता को कभी नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा नीच था। अश्वत्थामा को द्रौपदी से माफी मैंने मांगता, क्योंकि मुझे जीवन दान दिया है। द्रौपदी ने दिलाया जीवन दान, लेकिन सर्प चंदन के पेड़ पर रहे तो भी अपना विष नहीं छोड़ा। दुष्ट में छोड़े दुष्टता कैसे भी सुख देत, और छोपे उसो बैर के काजल होत नहीं सोए। काजल को चाहे कितनी भी सरफ से धो लो, या कोला होता है ना काला, वह सरफ से धो, इलेक्ट्रिक साबुन से धो, कभी सफेद हो सकता है ना। नीच ने छोड़े नीचता। एक बार भोजराज बागों में भ्रमण कर रहे थे, तो भोजराज ने एक कौवा को देखा, और कौवा को देख करके भोजराज ने वो कौवा पकड़ लिया, और पकड़ करके उसे नहलाया धुलाया, सोने के पिंजरा में रखा, अच्छा खान पीन कराया, वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया, चारों धाम कराए। और एक दिन वहां ने एक कलम लिखी, मुझे गुरुजी ने दी थी हमारे ने वो कलम। क्या लिखा था उसमें कि बाग में काग लिखो नृप भोजन, बाग में काग लिखो नृप भोजन लाकर चारों धाम कराए। बाग में काग लिखो नृप भोजन, लिखो माने देखो, काग माने कौआ, और कौआ पकड़ लिया। कौन ने? भोजराज। बाग में काग लिखो नृप भोजने लाकर चारों धाम कराए। और महाराज चार जो धाम है हिंदू समाज के, वो चारों धाम कराए कौआ, लाकर चारों धाम कराए। कंचन के पिंजरा में राख के 60 रस व्यंजन नित्य कराए। कंचन माने सोना, सोने को पिंजरा बनवा लियो कौआ को, और कंचन के पिंजरा में राख के 60 रस व्यंजन, अच्छे मेवा मिष्ठान उसके लिए भोजन कराए। कंचन के पिंजरा में राख के 60 रस व्यंजन नित्य कराए। और पंडित होके टेरत होवाए, पंडित होके टेरत होवाए। वो कौआ थे भोजराज जी पंडित जी कहते थे, आओ पंडित जी इधर बैठो भोजन करो, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। पंडित होके टेरत होवाए, चारों वेद के अर्थ लिखाए। फिर चारों वेद पढ़ा दिए, चारों वेद के अर्थ लिखाए। और एक दिन छोड़ दियो नृप ने, तो पशु के कड़क पे चोट तपाए। वहां मिलो महाराज तो, क्योंकि दुष्ट ने छोड़े दुष्टता कैसे भी सुख दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सर्प दुर्जनो मद देही, सर्प दुर्जनो मद देही वरम सर्पो न दुर्जना। अरे सर्प से दोस्ती कर लो दुष्ट के बजाय। सर्प दुर्जनो मद देही वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पो दशति काले ना। और सर्प अगर डस जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे। अरे महाराज सर्प तो एक जिंदगी को बिगाड़ेगा,
सर्प के डांसने से तो एक जिंदगी समाप्त होती